प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज को एक नई शिक्षा, नई दिशा, नई सीख देने की कोशिश की है। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, इसमें 26 भाग हैं। यह नारी समस्या प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा का केंद्र एक 15 वर्षीय सुंदर, सुशील और गुणों की भंडार कन्या निर्मला है। निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के वकील से कर दिया जाता है, जिसके पूर्व पत्नी से 3 बेटे हैं, जिनसे वह पुत्रवत प्रेम करती है, फिर भी प्रताड़ना की शिकार होती है और शक की नज़रों से देखी जाती है। यह उपन्यास भारत की मध्यम वर्गीय युवतियों की दयनीय हालात का चित्रण करता है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने की एक भारी चुनौती है। यह प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी और हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी कहा जाता है। यह उपन्यास 3 समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाता है। पहली समस्या है पारिवारिक कलह किस तरह परिवार का विनाश करता है। यहाँ निर्मला के माता पिता उदय भानु और कल्याणी हैं। परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, आर्थिक स्थिति से सुदृढ़, फिर भी आपसी विचारों और अहंकार के कारण दोनों में वो प्यार नहीं रहता है और एक दिन थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती है और उदय भानुलाल कहते हैं, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। और कल्याणी का कहना था कि ऐसी स्त्रियां भी और होगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। ये दोनों पंक्तियां में पुरुष और औरत दोनों के अंदर जो भावना है, ये किसी भी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। और हम दोनों की मानसिकता को भी इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। परिणाम ये होता है कि उदय भानुलाल कल्याणी को सबक सिखाने के लिए घर से निकलने की कोशिश करता है और उस निकलने के प्रयास में किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। परिणामतः कल्याणी पर अपने बेटे और बेटियों का आर्थिक भार आ जाता है और उसकी हालत दयनीय और जर्जर हो जाती है। उदय भानुलाल ने अपनी पुत्री निर्मला का, जो 15 वर्ष पूरे करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, का विवाह भालचंद्र और रंगीली बाई के पुत्र भुवन मोहन से तय कर दिया जाता है। भुवन मोहन को ये उम्मीद है कि उदय भानुलाल शानदार शादी करेगा और खूब सारा दहेज लेगा, लेकिन जब उदय भानुलाल ही नहीं रहा तो उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो अपने पुत्र भुवन मोहन से निर्मला का विवाह नहीं करता है। परिणाम ये होता है कि कल्याणी अब अपनी पुत्री का विवाह करने में समर्थ हो जाती है और एक अधेड़ उम्र के वकील तोताराम से अपनी पुत्री का विवाह तय कर देता है, जो निर्मला के जोड़ में कहीं नहीं ठहरता है।
निर्मला सुशील सुंदर युवती है, उधर तोताराम वकील अधेड़ उम्र का और कुरूप, जिसे हम सुंदर नहीं कह सकते, इस तरह का व्यक्ति है। उधर तोताराम से 3 संतान भी हैं और उसका बड़ा पुत्र निर्मला के हम उम्र सा ही है। तोताराम शक करता है और उस शक के कारण वह निर्मला पर संशय करने लगता है। परिणाम ये होता है कि हंसता खेलता तोताराम का परिवार और निर्मला का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस अनमेल विवाह की पीड़ा लेखक निर्मला के भावों को इस तरह व्यक्ति देता है कि अतृप्त नारी दर्पण में अपना श्रृंगार देखकर मन ही मन भस्म हुआ करती है। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। जिस विवाह प्रथा का आधार रुपए पैसे का लेन देन था, निर्मला उसी की वेदी पर उस पशु की तरह छटपटाया करती थी जिसका सिर पूरी तरह से धड़ से जुदा न हुआ। इससे हम एक युवती की पीड़ा को समझ सकते हैं। उसके पिता की उम्र का सा व्यक्ति जब निर्मला का पति बन जाता है तो न तो वह उससे अपनी मन की बात कर पाती है, न उसके साथ हंस बोल कर रह सकती है। एक मजबूरी बस उसका निभा करना होता है। इस तरह से निर्मला का स्वभाव भी मधुर नहीं रह पाता है और धीरे धीरे वो घुल घुल कर अंत में अपने प्राण त्याग देती है। प्रेमचंद का यह शायद पहला दुखांत उपन्यास है जो एक दहेज की बलिवेदी पर चढ़ जाता है। अब आप तीसरी समस्या इसकी देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे की प्रति आडंबर। उदय भानुलाल विवाह की तैयारी में अपनी हैसियत से अधिक खर्च करता है और अधिक खर्च को वो अपनी प्रतिष्ठा का सूचक समझता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में भी आज यही हो रहा है। हर परिवार अपना बेटा और बेटी के विवाह में क्षमता से अधिक खर्च करता है। आप सब जानते हैं, दूल्हे द्वारा बहुत संख्या में बारातियों का ले जाना, अच्छी सी व्यवस्थाएं करवाना और बेटी के पिता द्वारा अपनी हैसियत से अधिक आडंबर और दिखावे में अपनी प्रतिष्ठा समझना आधुनिक समाज की बर्बादी का एक कारण बनता है। उदय भानुलाल भी अपनी बेटी के विवाह की तैयारी एक माह पूर्व से ही शुरू कर देते हैं और इस प्रयास में बहुत सारे सामग्री वो खरीद फरोख्त करने लगते हैं। अंत में जब वो उनकी हत्या हो जाती है और कल्याणी पर सारा भार आ पड़ता है तो वो सह नहीं पाती है और नहीं दहेज दे पाती है। परिणामतः उसका विवाह अर्थात उसकी बेटी का विवाह भुवन मोहन से होने से रुक जाता है। इस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा आज भी भारतीय समाज में जो आडंबर की प्रवृत्ति है एक बर्बादी का कारण बनती है। विवाह होकर दूल्हा या दुल्हन अपने रास्ते चले जाते हैं लेकिन पीछे एक बर्बादी का कारण छोड़ जाते हैं, ये हैसियत से अधिक खर्च करना। इसलिए प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से हमें एक सबक भी देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए और किसी के दिखावे में नहीं आना चाहिए, नहीं उसको अपनी प्रतिष्ठा समझनी चाहिए।
और अपनी बेटा हो या बेटी, उसका विवाह भी हम उम्र से होना चाहिए। अगर निर्मला का विवाह भी उसकी हम उम्र युवा से होता तो उनका जीवन भी सुखी हो सकता था। प्रेमचंद यह संदेश देता है कि वृद्ध विवाह के कारण सारा परिवार उजड़ जाता है। बच्चों के गले पर छुरी फेरनी हो तो व्यक्ति को दूसरा विवाह करना चाहिए, अर्थात प्रौढ़ होने के बाद, वृद्धावस्था की ओर बढ़ने के बाद व्यक्ति को भी जीवन में अपना दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा हमें प्रेमचंद इस उपन्यास में देता है। कल से हम इस उपन्यास के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और ये प्रेमचंद के उपन्यास यदि हम अध्ययन करें तो जीवन में हमें नई प्रेरणा देंगे। हर उपन्यास में एक नई प्रेरणा, नई सीख मिलती है। धन्यवाद।